हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको एक आज बहुत ही बेहतरीन पोएम पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट फ्लाइट किताब का नाम है। JCRT NCERT पूरा चलती है, ठीक है। इसका आपको मैं पहला पोएम पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इससे पहले पहला प्रोज पढ़ा चुका हूँ। ये आपका पोम है, पोम, इसको पोम पढ़ते हैं, पोम, ओके। फर्स्ट पोम है, इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। मतलब कह सकते हैं कि स्नो का जो है छोटी छोटी जो है बूंदे, ओके। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड ही वॉज डाइड ऑन 29 जनवरी 1963 बोस्टन USA। याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कुछ पोएम है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे द रोड नॉट टेकन, द मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय स्नोई वुड्स, ये इस तरह का बहुत सारा जो पोएम आपका है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल आपका इम्पोर्टेंट ये है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो आपको यहाँ पर 2 स्टेंजा में दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ये 2 स्टेंजा भले है। जस्ट इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का कहानी बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने जीवन में कभी ऐसा वक्त ज़रूर आया होगा जब बहुत ज़्यादा टेंशन में या बहुत ज़्यादा किसी ने हरास कर दिया, या ऐसा सिचुएशन हुआ जब आप कहीं उदास बैठ गए हो और अचानक क्या होता है कि आपका दिमाग चेंज हो जाता है, या कोई बच्चे का खुशी से, या आपके परिवार के मेंबर के देखने से, या नेचर में जाने से, या इस तरह से कोई न्यूज़ आता है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, माइंड वहाँ से ड्रेस्टिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब चेंज होता है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है, मान लीजिए आप सुसाइड करने जा रहे थे, और मान लीजिए आप गलत काम करने जा रहे थे, तो आप जो है गलत जो इल एक्टिविटी करने जा रहे थे उसको आप रोक करके सोचते हैं नहीं, हर हाल में हमको मम्मी पापा के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, दुनिया के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है। और वहाँ से आप आ करके वापस अच्छी काम करते हैं और ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्कियाँ करते हैं। तो इसी तरह का ये पोएम है। याद रखिएगा, ये छोटा सा ज़रूर है, स्टेंजा 1 और 2 स्टेंजा का है, लेकिन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बताने का ये प्रयास किए हैं कि कभी कभी जीवन में क्या होता है, छोटी सी छोटी घटनाएं, छोटी सी छोटी चीज़ जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाती है। तो याद रखिएगा, उसी आधारित पर ये पोएम है। विदाउट बिंग डिले, बिना लेट किए आइए चलते हम सीधे पोएम के तरफ, ठीक है। पोएम क्या कहता है, फर्स्ट स्टेंजा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पहला चीज याद रखिएगा, मैंने लिखा है न्यू वर्ड्स। क्यों न्यू वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप डिफिकल्ट वर्ड बोलेंगे ना तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए मैंने न्यू वर्ड्स लिखा है, ओके। तो डस्ट ऑफ स्नो का माने क्या आता है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ओके। नेक्स्ट में क्या है, हेमलॉक ट्री, ए पॉइजनस प्लांट या ट्री विद ए स्मॉल वाइट फ्लावर। याद रखिएगा, ये यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंडिया तरफ आपको नहीं मिलेगा सॉरी। तो ये आपका न्यू वर्ड्स हो गया। अब इसमें पहला चीज़ है, इसमें जो एक जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 1 2 3 4 4 लाइन का है। तो 4 लाइन के पोएम को हम पहला क्या बोलते हैं, QUATRAN, क्वाट्रेन बोलते हैं। 4 लाइन्स के पोएम को क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं, ओके। दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, राइम स्कीम। ध्यान दीजिएगा, ये राइम स्कीम क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है AB, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे AB निकलेगा। देखिए राइमिंग मैंने क्या लिया है, क्रो को मैंने A मान लिया, इसका क्या होता है B हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर AB हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा, ओके। तो AB और फिर A यहाँ से मैच करेगा, मी से ट्री करेगा तो ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे AB, ये 4 लाइन का पोएम हो गया, ओके, पोएम हो गया। तो ये मैंने आपको टेक्निकल चीज़ बताया। अब देखिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ इन जैम्ब
ओके। इंजैम्बमेंट का मतलब मैंने लिखा भी उधर है, लेकिन इधर आप फिलहाल देख लेंगे। इंजैम्बमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई पोएम में बिना कोमा, बिना फुल स्टॉप, बिना सेमी कोलोन के लगातार पोएम को लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं भी कोमा, सेमी कोलोन, कोलोन नहीं दिया गया है। ओके, यानी ये इंजैम्बमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। ये तो आपका टेक्निकल चीज हो गया। कोई भी पोएम आप पढ़ते होंगे तो उसका दो मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है, एक सिंबॉलिकल यानी मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। तो लिटरल मीनिंग का मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, और सिंबॉलिक माने क्या पोएम बताना चाह रहा है और क्या पोएट एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसमें आपने देख लिया ये टेक्निकल चीज। अब ध्यान दीजिए, इसका मैं समरी बता रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, द वे अ क्रो, क्रो यहाँ सिंबल करता है, मैं आपको बता रहा हूं, क्रो यहाँ सिंबल करता है मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग माने दुख का या तकलीफ का। ओके, मतलब बैड ओमेन का, ओके, इल ओमेन का। सुक डाउन ऑन मी, किसी पेड़ के नीचे, यहाँ सीन क्या है, किसी पेड़ के नीचे कभी बैठे हुए हैं, और वो पेड़ क्या है, हेमलॉक ट्री है, और ऊपर में एक क्रो आती है और क्या करती है, उसको हिलाती है, और वहाँ जो बर्फ़ होते हैं, मतलब बर्फ़ का मतलब ये हुआ स्नो जो होता है, डस्ट के रूप में इनके बॉडी में गिरता है। और इससे क्या होता है ना, मतलब ये पोएट जो है बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में, बहुत मतलब सप्रेस्ड, कोई ऐसा लग रहा है जिससे उसको कोई जान ले रहा है, इस तरह से बहुत टेंशन में थे। लेकिन जैसे ही ये डस्ट ऑफ स्नो उसके माथे पर यानी शरीर पर गिरती है, ठंडक पहुंचाती है, और उसका दिमाग क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को यहाँ बताया है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से क्या हुआ, और डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिरी। ठीक है ना। अब देखिए स्टेंजा 2 में क्या बोल रहे हैं, हैज गिवेन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। ओके, यहाँ पर मैंने र्यूड का मीनिंग लिखा न्यू वर्ड्स में, हेल्ड इन रिग्रेट मतलब पछताना, और मूड मने होता है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है आपका सोचने का, आप किस जगह क्या चीज़ सोचते हैं। तो चलिए मैं इसका ऑलरेडी मैं यहाँ भी इंजैम्बमेंट यूज हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ भी इंजैम्बमेंट यूज हुआ है, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, याद रखिएगा। और इसका जो आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो राइम स्कीम इसका क्या हुआ बच्चे, सी डी सी डी, सी डी सी डी, ये राइम स्कीम, हालांकि मैंने लिखा है उधर, अब देख लेंगे। सी डी इसका राइम स्कीम हो गया, इसका ए बी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया है। अब इसमें क्या बोलता है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मतलब वो जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसमें मेरे दिल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जो मैं मूड में था, मतलब मैं टेंशन में था, एंग्जाइटी में था, मैं पूरा बोर हो गया था, या मैं किसी चीज़ पर गुस्सा में था, और मेरा दिमाग क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और मैं उस दिन के जो मतलब मान लीजिए 24 घंटा का दिन होता है पूरे यूनिवर्स में, तो 24 घंटा में मान लीजिए मैं 23 घंटा तक मतलब बहुत गुस्से में था, बहुत पछताव कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम में था। लेकिन वो जो आखिरी घंटा था, और वो आखिरी घंटा में मान लीजिए मैंने ये हमको डस्ट ऑफ स्नो मतलब गिरा ऊपर में, मेरे ऊपर गिरा, जिससे मेरा मूड बदल गया, और मैं जो 23 घंटा टेंशन में था, एंग्जाइटी में था, वो सब मेरा दूर हो गया। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा बर्फ का मतलब टुकड़ा मान लीजिए डस्ट के रूप में गिरा, लेकिन एक पोएट के जीवन में कितना परिवर्तन लाया। उसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन होते हैं। अब देखिए इसका तो ये मान लीजिए ये लिटरल मीनिंग हो गया, मैं बता दिया। आइए हम कुछ देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पर यूज किया गया है। इंजैम्बमेंट मैंने आपको बताया, स्टेंजा 1 और 2 दोनों में यूज हुआ है। नो कोमा, सेमी कोलन, फुल स्टॉप आर यूज्ड, मतलब कोई भी यूज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंजैम्बमेंट। ओके, नेक्स्ट में क्या, राइम स्कीम मैंने स्टेंजा 1 में बताया, ए बी है, स्टेंजा 2 में सी डी है। ये भी आप लिखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सिंबोलिज्म यानी मेटाफोरिकल, इसको सिंबल कैसे किया, देखिए हेमलॉक ट्री दिखाता है पॉइजन या सोरो को, ओके, और क्रो दिखाता है मॉर्निंग। ये मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग है,
मॉर्निंग ने मॉर्निंग, और ये सोरो दुख को दिखाता है। मैंने थीम लिखा है द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेज इन आवर फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी सी छोटी चीज़ अगर आपके जीवन में आती है तो बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में देखना है, इसी चीज़ को यहाँ बताया है। मैसेज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? द पोम टीचेज अस टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम स्मॉल थिंग्स एंड टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। याद रखिएगा कि जीवन में कभी भी आप अगर टेंशन में रहते हैं या कुछ भी होता है तो याद रखिएगा उसी टेंशन में एक छोटा सा क्लू रहता है, अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो पूरा आपका जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। और इस ये बहुत ही अच्छा थीम के साथ कि आप स्टूडेंट लाइफ, अभी आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, इस तरह से जब आप इस एज में होता है, इसको एडोलेसेंस एज बोलते हैं, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बच्चे गलत स्टेप उठाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी जब हम पोम पढ़ते हैं, ऐसी जब हम पोम का समरी देखते हैं, मैसेज देखते हैं, थीम देखते हैं, तो हमें जीने के लिए प्रेरित करती है ये पोएम। और आप कहीं जाइएगा नहीं, ये पोम आपका ख़त्म हो गया, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर अभी मैं आपको कराऊंगा, जो 3 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा, और इस उम्मीद के साथ कि ये आपको पोम अच्छा लगा होगा। याद रखिएगा ये लाइफ लेसन पोम है, अपने जीवन में इसको हर हाल में उतारना है। जब हम कभी टेंशन में होते हैं तो छोटी छोटी, आप कभी नेचर के बीच चले जाइए, नेचर के साथ रहिए, फुलवारी, बहुत माउंटेन्स देखिए, मतलब बर्फ़ देखिए, झरने देखिए। जब ये चीज़ आप देखेंगे तो कन्फर्म है आपका माइंड जो चेंज हो जाएगा और लगेगा नहीं, जीवन जीना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। मरना तो सभी लोग को है, लेकिन याद रखिए गलत तरीके से नहीं मरना है। हम जीवन जिएंगे, इसलिए समाज को ज़रूरत है, और मैं भी समाज में कुछ योगदान कर सकता हूँ, देश में योगदान कर सकता हूँ। तब होगा ये संभव जब हम कोई पोएम को अच्छी तरह समझेंगे। और इसका मेन जो थीम क्या है, हम बताना चाह रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचेंगे तब। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।